गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी इज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने चैप्टर 3 पार्ट 1 वीडियो में देखा है क्वेश्चन आंसर को, और जो बच गया था वो मैं छोड़ दी। अब मैं पार्ट 2 का वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 जिनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। ये एक भाषण है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक भाषण है, इसे भूलना नहीं है दोस्त, इसे याद रखना, यह एक भाषण है। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को जानकारी हो जाना चाहिए कि इस चैनल पे आसान से आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भाई बहन है जो क्लास 12th में पढ़ती है तो उसे इस वीडियो को भेजिए ताकि इसका लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ ऐसा है कि व्याख्या करने वाला चीज़ है, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला चीज़ है। तो हम देखते हैं। कहते अगर कोई डोमो कृषि का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं। अगर कोई डोमो कृषि का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति समय कार्यक्रमों में बाधा डालता है। वो लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति समय कार्यक्रमों में बाधा डालता है। चलिए कहते, मैंने इसमें आपको फिर से कह रही हूँ, कई वीडियो में कही हूँ कि ऐसी क्वेश्चन में ना कुछ रूल नियम लागू करना पड़ता है। वही रूल नियम लागू के लिए आपको यहाँ भी करना पड़ रहा, और आप अपने मन से भी अगर प्रश्न दोगे, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो आपको रूल नियम लागू करना चाहिए, तभी आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो रूल नियम लागू करिएगा, ठीक। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। यह एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के एक उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि मैं क्षितिज जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाली प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो? क्या आप लोग जनता से घबराते हो? जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती है? अगर देश में कोई प्रजातंत्र दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता की शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां तथा गोलियां चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। देखिए दोस्त, पहले तो इसमें रूल नियम लागू करना ही है, जिसका रूल नियम मतलब है संपूर्ण प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। अब कह क्या रहा है ये देखिए। एक पुलिस उच्च अधिकारी जयप्रकाश जी के नारायण से मिलने आए और उन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण को कि मैंने क्षितिज जी के मुंह से सुना है कि अगर आप नहीं रहते तो बिहार जल गया होता। और तब जयप्रकाश नारायण ने उन्हें उच्च अधिकारियों से एक प्रश्न कर दिए, अगर ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाली प्रदर्शन और सभा के लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्या आप लोग जनता से घबराते हो? क्या आपको जनता से डर लगती है जो रोकते हो? जनता की प्रतिनिधि होकर पुलिस तो जनता के प्रतिनिधि हो ना, पुलिस जनता की हेल्प करना चाहिए ना, उसे ही रोकता है, रोक टोक लगाता है, उस पर प्रतिबंध करता है। कहता है जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर ही प्रतिबंध लगाते हो। तुम तो जनता की रक्षक हो, जनता की रक्षा करने वाले हो, जनता की हर समस्या को हल करने वाले हो, प्रतिनिधि हो, तो फिर तुम क्यों उसके प्रतिबंध करते हो? उस पर क्यों रोक टोक लगाते हो? क्यों नहीं सभा में आने देते हो? प्रदर्शन और सभा के मेरे नेतृत्व में जो प्रदर्शन और सभा होती है उसमें क्यों रोक टोक लगाते हो? क्यों नहीं आने देते हो? और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती है? जयप्रकाश नारायण ने किनसे कहते हैं? उच्च अधिकारियों से कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा कम करने से शर्म नहीं आती है? दुश्मन हो
क्या शर्म नहीं आती? हाँ, अगर देश में कोई प्रजातंत्र दुश्मन है तो वो लोग हैं। अगर देश में अगर कोई प्रजातंत्र दुश्मन है तो सबसे पहले लोग हैं, जो जनता की शांतिपूर्वक कार्यक्रमों में बाधा डालता है। वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिपूर्वक कार्यक्रमों में बाधा डालता है, उन पर लाठियाँ गोलियाँ चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ करवाते हैं। वो लोग दुश्मन हैं, समझे दोस्त? कहते हैं कि वो लोग दुश्मन है जो जनता के प्रतिनिधियों में बाधा करवाता है। सॉरी दोस्त, प्रतिनिधि नहीं, संपूर्ण शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालता है, लाठी चलवाता है, गोलियां चलवाता है और उसकी गिरफ्तारियां करवा देता है। और आप तो उच्च अधिकारी हो, आप तो जनता के प्रतिनिबंध हो, क्या है, प्रतिनिधि हो, तो फिर गिरफ्तारी क्यों कर लेते हो आप उनकी? वो तो शांतिपूर्ण कार्यक्रम करना चाहता है ना, आप उन पर लाठी चलाते हो, गोलियां चलाते हो, गिरफ्तारी करवाते हो। ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जयप्रकाश नारायण ने उच्च अधिकारियों से कहा, ऐसा ही प्रश्न खड़ा कर दिए। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर ख्वा को देखते हैं आप। ठीक, ख्वा को देखते, कहते व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कहते व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उन्हें किनको? नारायण जी और इंदिरा जी के बीच में मिलाप हो जाए। नारायण जी के कुछ दोस्त थे, पुराने मित्र थे, जिनका चाह था कि नारायण जी को और इंदिरा जी के बीच में मेल मिलाप हो जाए। ठीक, तब उन्हें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा किसी व्यक्तिगत झगड़ा तो गलत नीतियों, अर्थ के सिद्धांतों और फालतू के कार्यों से है। क्या बोलते, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि मेरा अगर झगड़ा होता है ना किसी से, तो उसकी स्पष्ट शब्दों से, तब जयप्रकाश नारायण ने कहा, स्पष्ट शब्द में कहा, अगर मेरा किसी से झगड़ा होता है ना, व्यक्तिगत से झगड़ा हो जाता है, तो उनकी गलत नीतियाँ रहती हैं, उनकी गलत नीति रहती है, अर्थ रहती है, उनकी सिद्धांत फालतू रहता है, सिद्धांत और फालतू कार्य रहता है। सिद्धांत भी फालतू, वो जो सोचते हैं वो फालतू रहता है, कार्य जो करते हुए फालतू रहता है। मेरा इसीलिए झगड़ा हो जाता है, नहीं तो झगड़ा नहीं होता है मेरा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर, और ये पुराने मित्र चाहते थे कि इंदिरा जी को और जयप्रकाश नारायण जी को मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और तब जब जयप्रकाश नारायण कहते हैं, अगर मेरा किसी से झगड़ा होता है ना, तो उसकी सिद्धांत पर और फालतू कार्यक्रम पर झगड़ा हो जाती है, उसकी गलत नीतियाँ रहती है, तभी झगड़ा होती है, नहीं तो नहीं होती। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ऐसा नेता बनूं जो नाम का नहीं काम का हो। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं हम। बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख पंजी ने अपने भाषण में किया है? सॉरी दोस्त, जेपी है, आई एम रियली सॉरी। कहते हैं बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, उन्हीं के बारे में बोल रहे, मतलब उन्होंने ही, एपीजे अब्दुल कलाम ने ही उन भाषण में किया है। किनका उल्लेख किया था? बापू का, नेहरू जी का। बापू मतलब वो महात्मा गांधी, समझे, महात्मा गांधी, और नेहरू जी का एपीजे अब्दुल कलाम उल्लेख किए थे भाषण के रूप में। आप देखिए भाषण के रूप में क्या उल्लेख किए। कहते जयप्रकाश नारायण का एक कहना है कि जब वो नौजवान थे, कौन अभिभाषण दे रहे? एपीजे अब्दुल कलाम, और जयप्रकाश नारायण के बारे में बता रहे हैं। कह रहे जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि वे नौजवान थे, तो बापू जब कोई बात कहते थे, जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वे नौजवान थे, तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात जेपी के, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से नहीं मिलती थी। जब वो कहते थे कि जब वो नौजवान थे, जब वो उनकी बातों सुनते थे, तो उनकी बात उनके विचारों से नहीं मिलती थी, अर्थात जेपी को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वो सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते हैं।
जब जब जयप्रकाश नारायण जब वो नौजवान थे, बड़े थे, युवक थे, तब जब बापू कोई बात कहते थे और वो बात जेपी जी विचारों से नहीं मानते थे, अर्थात जेपी जी वो बात अच्छी नहीं लगती थी तो वो सीधे बापू को सामने बोलते थे कि बापू ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, मैं ये बात नहीं मानती, मैं ये बात यहाँ नहीं मानते हैं। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। वो जयप्रकाश नारायण मुंह पर ही कह देते थे कि बापू मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और बापू जी में इतनी महानता थी कि वो बुरा भी नहीं मानते थे। जेपी जी कहते थे कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था। कौन? जेपी जी कहते हैं कि मैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उसका बड़ा आदर और प्रेम करता था, मैं उसे बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्नेह था, नेहरू जी का भी बड़ा ही स्नेह था मुझ पर। नेहरू जी भी मुझे बहुत प्रेम करते थे, हम पे मतलब हमें स्नेह करते थे। मैं उनकी भी आलोचना कर देता था, मैं उसकी भी आलोचना कर देता था। देखिए दोस्त, समझे जयप्रकाश, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन आप लोग के लिए ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों। देखिए, जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात जेपी की विचारों से नहीं मिलती थी, जेपी के विचार और जयप्रकाश नारायण का विचार दोनों अलग था, अर्थात जेपी वो बात अच्छी नहीं लगती थी तो सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते हैं। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा भी नहीं मानते थे। जेपी जी कहते थे कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उसका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का भी बड़ा ही स्नेह था मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना कर देता हूँ। अगर दोस्त नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को पीछा करके फिर से देखिए और समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी, मिलूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए, थैंक यू, बाय।